हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं परमैन और पाको की एक नई लव स्टोरी लेकर हाजिर हूँ और इस लव स्टोरी का नाम है पाको प्रपोज परमैन। तो गाइस, बिना किसी देरी के एपिसोड्स को शुरू करते हैं। ये बात तब शुरू होती है जब एक दिन परमैन यानी हमारा प्यारा सा मित्सुओ अपनी कमरे में अपने रोबोट के साथ कुछ बात कर रहा था। तभी अचानक पाको की एंट्री होती है और पाको परमैन से कहती है, परमैन मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। तब परमैन कहती है, क्या बोलो, क्या बात है पाको, कुछ परेशानी है तो मुझे बताओ क्या है। तो पाको कहती है, वो शर्माते हुए कहती है कि मैं तो कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, अगर तुम बुरा मान गए तो। तब परमैन कहती है, नहीं मैं क्यों भला बुरा मानूंगा, बोलो ना। तब परमैन अपनी मन में सोच रहा था कि आखिर क्या बात है जो पाको मुझसे कहना चाहती है। तब पाको कहती है, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, छोड़ो जाने दो। तब परमैन कहती है, नहीं नहीं क्यों, अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो रहा है तो ये पेपर लो और पेपर में लिख के मुझे बताओ तुम क्या क्या कहना चाहती हो। तब पाको कहती है, हाँ मैं लिख के बता सकता हूँ। तब और एक प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। तब परमैन कहती है, ठीक है अच्छा प्रॉमिस। तब पाको एक पेन और उस पेपर को लेकर एक कोने में बैठकर कुछ लिखा और लिखने के बाद पाको वो पेपर परमैन के हाथ में दिया और देते हुए कहा कि ये लो पेपर, मेरे जाने के बाद ही इसको ओपन करना और प्रॉमिस याद है ना। तब परमैन कहती है, हाँ याद है। तब पाको उस मित्सुओ के घर से चली जाती है अपने घर और तब परमैन कहती है, आखिर क्या हो सकता है इस लेटर में जो वो मुझसे छुपाना चाहती है। और परमैन की रोबोट कहती है, अगर तुम उसको खोलोगे तो ही पता चलेगा ना। तब परमैन उस कागज़ को खोलती है और उसके अंदर जो पाको लिखा हुआ जाता है और उसको पढ़ती है। और परमैन उस कागज़ में लिखा हुआ चीज़ को पढ़ते ही उसकी मुंह तो लाल हो जाती है और तभी वो लेटर वो अपने रोबोट को दिखाती है। और उस लेटर को अपनी रोबोट को दिखाने के बाद भी वो रोबोट भी शर्मा जाती है और उसका मुंह भी परमैन की तरह ही लाल हो जाती है। और उस लेटर में लिखा था कि डू यू लव मी। और इसे देखते ही परमैन और उसकी रोबोट कहती है, क्या करूँ अब रोबोट। तब रोबोट मित्सुओ से पूछती है, क्या तुम सच में पाको को चाहती हो, क्या तुम पाको को सच में लाइक करती हो। तब मित्सुओ शर्माते हुए कहती है, हाँ मैं भी पाको को लाइक करती हूँ, तब बहुत दिन से करती हूँ लेकिन उसको बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब रोबोट कहती है, तो जाओ जाके उसको बोल दो कि तुम उसको पसंद हो। तब परमैन कहती है, नहीं मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं ये नहीं कर सकता। तब रोबोट अपनी हाथ मित्सुओ के कंधे पर रखते हुए कहती है कि सच्चा प्यार में ऐसा नहीं करते, पाको भी तुमको चाहती है, तो जाओ जाके उसको बोल दो कि तुम उसको चाहते हो। और तब भी परमैन ग्रुप से पायन की कॉल आती है और परमैन कॉल एक्सेप्ट करती है और पायन कहती है कि बर्डमैन एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया है, जल्दी आ जाओ। और सभी पहाड़ी की चोटी पर सब वेट कर रही है। तब परमैन पूछती है, क्या पाको भी उधर पर है। तब पायन कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो उल्टा सीधा, परमैन की मीटिंग है और पाको नहीं आएगी, जल्दी आ जाओ। ऐसे कहते हुए पायन अपनी कॉल को कट कर देती है और तब परमैन अपनी सेट को पहनकर मीटिंग के लिए चला गया। और मीटिंग में पाको भी था और उसको देखते ही पाको भी परमैन की तरफ देखने लगा और दोनों ही अपनी अपनी तरफ देखने लगा। और इसी वजह से परमैन अपनी मीटिंग की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, यानी कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं सकता। और इसे देखते ही बर्डमैन कहती है, अरे परमैन तुम क्या कर रही हो, मीटिंग की टाइम पे ऐसा मत करो, क्या मैं जो कह रहा हूँ तुम सुन रहे हो ना। तब परमैन कहती है, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। और इसी तरह 20-30 मिनट जाने के बाद वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है और बर्डमैन मित्सुओ को अपनी ड्यूटी ठीक से निभाते हुए कह के अपनी स्पेस क्राफ्ट लेकर वो चला गया। और पायन और बूबी बोला कि हमें एक ज़रूरी काम है तो हमें अब जाना होगा। और इसे कहकर पायन और बूबी भी चला गया और रह गया सिर्फ परमैन और पाको और कोई नहीं है। धीमे धीमे हवा बह रही थी, आसमान बहुत ही नीला था, सुंदर सी बादल गुजर रही थी, आसपास में बर्ड यानी पंछी की आवाज़ थी और एक रोमांटिक वेदर था और ब्यूटीफुल मोमेंट था। तब
पाको परमैन से पूछती है, क्या तुम वो लेटर पढ़ लिया? तब परमैन कहती है, हाँ मैं तो पढ़ लिया। बहुत ही शर्माते हुए परमैन ये कहती है। तब पाको कहती है, तो क्या सोचा? तब परमैन कहती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तब पाको कहती है, हाँ ज़रूर। तब परमैन कहती है, पाको तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो? तब पाको कहती है, बहुत कुछ। और परमैन की हाथ पकड़ते हुए पाको कहती है, तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता परमैन। तब परमैन अपनी हाथ पाको को कंधे पर रखते हुए कहती है कि पाको मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तब पाको कहती है, बोलो बोलो परमैन, मत शर्माओ, जो भी आज तुम्हारे दिल में है कह दो। तब परमैन अपनी पॉकेट से एक रोज़ लेकर पाको के सामने बैठकर पाको को आई लव यू कहते हुए वो पाको को प्रपोज कर देती है। और तभी पाको कहती है, आई लव यू टू परमैन, और दोनों की दोनों आंखें एक साथ ही थे। और इसी तरह परमैन और पाको वादा करते हैं कि ज़िंदगी में हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे। अगर बुराई हो या अच्छा, हम दोनों साथ साथ लड़ेंगे। और इसी तरह परमैन और पाको की एक नई लव स्टोरी स्टार्ट होती है। और इसी तरह परमैन और पाको अपनी अपनी लव स्टोरी में खुश खुशी ज़िंदगी जीते हैं। गाइज़ अगर इसका सेकेंड पार्ट आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करो, और गाइज़ मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर एक अच्छे परमैन की फ़ैन हो तो मेरी वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। और गाइज़ प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि दूसरा पार्ट चाहिए कि नहीं। और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट लिखना गाइज़, अगर आपकी अच्छी कमेंट आएगी तो मैं बहुत मोटिवेट हूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर, एंड मिलते एक नई और एक फ्रेश न्यू वीडियो पे।